सा पत्थर है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इसे बोलें कोई खास पत्थर है। ये एक आम सा पत्थर है, जिस तरह आम से आप लोग हैं। सुबह जब हुई है तो वही पत्थर जो उसने, मान लें ये पत्थर था, उसने यूं करके रखा हुआ था ताकि सो सके, लेकिन सुबह सुबह उसने क्या किया, उसने ये पत्थर को यूं नहीं करा बल्कि सतून की तरह खड़ा कर दिया, यूं खड़ा कर दिया। हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालें पैदाइश उत्पत्ति 28 चैप्टर वर्स 11। थोड़ा लंबा पैसेज है, लेकिन आपने ध्यान से सारी चीज़ों को देखना सुनना है, क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने रख लिया। किसको सराने रख लिया? एक पत्थर को सराने रख लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन से खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। नेक्स्ट। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। नेक्स्ट। और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द के जर्रों की मानंद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूं, हर जगह जहां कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूंगा। यहां पे रुक जाए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं ताकि फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है इसाक, कितने बच्चे थे इसाक के? 2 जुड़वा बच्चे थे। एक का नाम था एसाऊ, एक का नाम था याकूब। और याकूब ने, चूंकि दूसरे नंबर पे याकूब पैदा हुआ था, तो याकूब ने पहलोटे की बरकत अपने बड़े भाई से धोखे से ले ली है। और जब धोखे से वो बरकतें ले चुका, तो जो बड़ा भाई है वो हालेलुया के नारे नहीं लगा रहा है, वो गुस्से से भरा हुआ है, और वो याकूब को मारने के दर पे, उसे जान से मारने के दर पे। याकूब अपने घर से तकरीबन कोई 45 से 48 किलोमीटर ये दूर भागता हुआ इस जगह पे पहुंचा है, जो कि एक वीरान जगह है। हालेलुया। प्लीज, तो आप जहन में रखें कि ये हरकत क्या करके भागा है। धोखे से इसने अपने भाई का पहलोटे का हक लिया है। पहलोटे की बरकतें डबल होती हैं, और पहलोटे की बरकत लेके ये भागा है। और जब भागा है तो गलत काम किया, अच्छा काम किया? बताएं। गलत काम किया है। और खुदा क्या कह रहा है? देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसा जबरदस्त खुदा है आपका। आपकी गलतियों की तरफ देखता नहीं है, आपके पर्पस की तरफ देखता है कि आपसे उसने जिंदगी में क्या काम लेना है। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पैदा हुए हैं, किन हालात में पैदा हुए हैं, कौन से गांव शहर, कौन से हॉस्पिटल में, कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर खुदा ने पर्पस आपकी जिंदगी में रखा है तो आपके सारी गलतियों को खुदा इग्नोर करता रहेगा, क्योंकि उसने आपके थ्रू अपने पर्पस को हासिल करना है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, अपना अंगूठा देखें। इस अंगूठे पे एक निशान है। ये निशान आपको, दुनिया में 8.2 बिलियन लोग हैं, किसी और के अंगूठे पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई और नहीं है। तो जब आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई और नहीं है, तो खुदा ने जो काम आपके लिए रखा हुआ है वो कोई और नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ें, देखें क्या लिखा है। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम नहीं था। नेक्स्ट। और उसने डर कर कहा, यह कैसी भयानक जगह है। यह भयानक उर्दू का ट्रांसलेशन गलत है, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, He was filled with reverence. He said, "This is an awesome place.
देख रहे हैं आप कितना डिफरेंट है हमारा ट्रांसलेशन। इसने लिखा है भयानक जगह है और इंग्लिश क्या बोल रही है कि ऑसम जगह थी। उसने डर कर कहा ये कैसी ऑसम जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा कुछ ना होगा। नेक्स्ट, और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। नेक्स्ट, और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। नेक्स्ट, और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदावंद मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझको खाने को रोटी दे और पहनने को कपड़ा देता रहे। नेक्स्ट, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। नेक्स्ट, और ये पत्थर, अब नोट करिएगा ये पत्थर का जिक्र बार बार इस हवाले में आ रहा है। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे इसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। फिनिश। ओके, यहां से फिर से पढ़ते हैं। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। बोले खुदा का घर होगा। ये पत्थर जो सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। हालेलुया। आज अपने बराबर वाले को बोले, मिस नहीं करिएगा, आपके बराबर में जो बैठा है उसको बोलें ये जो पत्थर है ये आप हैं। किसने नहीं बोला? बोलें, सीमा बाजी बराबर वाले को बोलें, आपके बराबर में एल्वीना है उसको बोलें ये जो पत्थर है ये आप हैं। किसने नहीं बोला? कि आपने किसको बोला? राहुल भाई यिर्मयाह को बोला। यिर्मयाह को बोलें ये पत्थर आप हैं। हालेलुया, ये पत्थर आप हैं। हालेलुया। तो आज हम इस पत्थर के हवाले से देखेंगे खुदा इसमें से आपके लिए कुछ बात करना चाहता है, कुछ स्पेशल कलाम है जो खुदा आपसे करना चाहता है। मैं रूटीन के मैसेजेस को नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास होली कम्युनियन भी है, तो इस महीने थोड़ा सा गैप दिया, अगले महीने से हम अपनी सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एक वीरान जगह पे गया है और जिस वीरान जगह पे गया है वहां पे रात हो रही है और रात इसको सोने के लिए एक पत्थर की तलाश है। हालेलुया। तो ये एक आम सा पत्थर है, ये कोई संगमरमर का पत्थर नहीं है, ये कोई हीरे जवाहरात वाला पत्थर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है नगीना टाइप का, ये एक आम सा पत्थर है। और मैंने क्या बोला है? आप लोग कौन है? आप लोग ये पत्थर हैं। ये एक आम सा पत्थर है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इसे बोलें कोई खास पत्थर है। ये एक आम सा पत्थर है जिस तरह आम से आप लोग हैं। जितने लोग यहां पे बैठे हैं हम में से किसी में सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ। कोई हमारे में ऐसा स्पेशल नहीं है जिसको हम बोलें कि यार हम दूसरों से अलग हैं। हम बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हैं। हालेलुया। हम में से कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप होता तो हम बोलते कोई खास आदमी बैठा है। अगर यहाँ पे वॉरेन बुफेट बैठा होता या स्टीव जॉब होता या कौन है और एलन मस्क बैठा होता या दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कोई अगर बैठे होते तो आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे आप बोल सकें कि मैं वो खास आदमी हूं। आप एक ऑर्डिनरी पत्थर की तरह हैं जैसे ये एक पत्थर ऑर्डिनरी था। हालेलुया। यहाँ पे कितने मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कितने सीईओ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे हम सब ऑर्डिनरी लोग बैठे हुए हैं, एक ऑर्डिनरी क्लास बैठी हुई है। यहाँ पे शायद कोई साइंटिस्ट नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कोई शायद बड़ी चीज नहीं बैठी हुई। हम सब ऑर्डिनरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जैसे ये पत्थर ऑर्डिनरी था। और कौन है ये पत्थर? ये पत्थर आप हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ था, ये पत्थर नीचे रखा हुआ था। जितना भी ऑर्डिनरी था ये हवा में लटक नहीं रहा था, ये किसी पेड़ पे नहीं लटक रहा था, ये नीचे पड़ा हुआ था। और जब नीचे पड़ा हुआ था तो इसका मतलब ये है कि वो पत्थर, इंग्लिश में अगर बोलें तब द स्टोन वॉज डाउन। बाज दफा हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल एग्जैक्टली डाउन होते हैं। समझ में आ रही है? ये डाउन मोमेंट, ये लो मोमेंट, ये नीचे देखने वाले मोमेंट हमारी जिंदगी में अक्सर आते हैं
हम किसी ना किसी सबब से हम डाउन हो जाते हैं। हमारे वीजे का फाइन लगा हुआ है, हम डाउन हो गए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम डाउन हो गए। हमारी घर में लड़ाई हो गई है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम डाउन हैं। बच्चे बीमार हैं, हम डाउन हो जाते हैं। बाज दफा हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, हालेलुया। बाज दफा हम स्पिरिचुअली डाउन हो जाते हैं। हम नारे लगा रहे हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन अंदर से खाली है। हम हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, गैर जुबानें बोल रहे हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली हम डाउन हैं। ये हम सबकी जिंदगी में ऐसा फेज आता है जब हम डाउन होते हैं, हालेलुया। ये पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह इससे अलग नहीं थे। अगर आप डाउन हो सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह भी he has gone through such situation, वो भी ऐसी सिचुएशन में से गुजरा है। बागे गतसमनी में उसकी जान बहुत डाउन थी, उसकी जान बहुत उदास थी। वो सारे चीजों को, वो सारे हॉरर को देख के वो सोच रहा था कि मैं किस तरह से ये प्याला पीऊंगा। आ रही है समझ में? तो ऐसा नहीं है कि आप डाउन है, खुदावंद यीशु मसीह, वाजिद भाई, खुदावंद यीशु मसीह ठीक इस सिचुएशन में हमारी तरह से गुजरे हुए हैं। बागे गतसमनी में वो अपने शागिर्दों को बोल रहे थे, तुम लोग उठ के मेरे साथ जागते क्यों नहीं हो? थोड़ी देर तो दुआ करो मेरे साथ। लेकिन कोई दुआ करने के लिए राजी नहीं था। वो उनकी जान इस वक्त उस जगह पे डाउन थी, हालेलुया। उसने बोला, खुदावंद अगर हो सकता है, बाप अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से ले ले। उस टाइम पे खुदा ने क्या किया? रुहामा, उस टाइम पे खुदा ने क्या किया? उस टाइम पे खुदा ने एंजल्स भेजे, खुदा ने फरिश्ते भेजे। और मैं समझता हूं फरिश्ते जो है ना, उस टाइम पे जो मेरा अपना ख्याल है, ऐसा लेटेस्ट आईपैड लेके आए होंगे। लेटेस्ट आईपैड फरिश्ते लेके आए। सुन रहे हैं आप? क्योंकि खुदावंद लो है, खुदावंद डाउन है, खुदावंद इमोशनली डाउन है। उस हॉरर को देख के खुदावंद परेशान है, अपनी जान उनकी इस्तराब में है, वो सारी चीजें। और फरिश्ते क्या लेके आए? आईपैड लेके आए, उस जमाने में लेटेस्ट। और खुदावंद यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देख 2026 में लाखों लोग हाथ उठा के तुझे कबूल कर रहे हैं। आधी दुनिया तेरे को कबूल कर चुकी है। 33% लोग अपना दिल यीशु को दे चुके हैं। देख वो सारे रिवाइवल जो आने वाला है, इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन है वो शख्स जो कहता है कि मैं बिल्कुल इस तरह से ही हूं? हालेलुया। हो सकता है जिंदगी में आप बहुत दफा जिंदगी में आप ये डाउन फीलिंग से गुजरे हो, लो फीलिंग से गुजरे हो सकता है इस महीने जनवरी से लेके जून तक 6 महीने आप डाउन रहे हो। अंडरस्टैंड? आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे चैलेंज चल रहे हैं कि आप खुशी फील नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी में रौनक नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह में आप 6 महीने से इस ये समझ लें साल के 6 महीने आप बिल्कुल डाउन हैं। लेकिन फिक्र नहीं करें, खुदा किसी को भेज रहा है कि इस पत्थर को वो उस जगह से उठाए। आपको खुदा उठाने के लिए किसी को भेज रहा है। आपकी फीलिंग ऐसे नहीं रहेगी जैसे है, आपकी हालत ऐसी नहीं रहेगी जैसे 6 महीने से चल रही है। बहुत जल्द खुदा किसी को भेज रहा है ताकि आपको इस सिचुएशन में से खुदा उठाए, अपलिफ्ट करे और अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है? हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा आपके साथ। ये हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब जो है उसे एक खास पत्थर की तलाश है। क्यों खास पत्थर की तलाश है? ऑर्डिनरी पत्थर है, वहां पे कोई संगमरमर के पत्थर नहीं है, कोई हीरे जवाहरात नहीं है, कोई मोती नहीं है। उसे पत्थर एक खास किस्म का चाहिए जिसके ऊपर अपने सर को टिका सके। इसका मतलब है उसे कोई नोकीला पत्थर नहीं चाहिए, उसे कोई ऐसा पत्थर नहीं चाहिए
जो उसको रात भर बेचैन रखे और वो सो ना सके, तो उसे कोई स्मूथ सा पत्थर चाहिए, कोई ऐसा पत्थर चाहिए जिसको वो तकिए की तरह अपने सर के नीचे रख सके। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं जिस जगह पे याकूब इस वक्त है, वीराना है, उधर और भी पत्थर होंगे? यस, बहुत सारे पत्थर वहां पे होंगे, बहुत सारे उस जगह के पत्थर होंगे, उसी तरह के पत्थर होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे हों जिसको याकूब इस्तेमाल कर सकता है, कुछ ऐसे हों जिसको याकूब नहीं इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जगह यकीनन पत्थरों से भरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्थर आपके ख्याल में काफी अरसे से उस जगह पे था। हालेलुया। लोग आते होंगे और हो सकता है इस पत्थर पे ठोकर मार देते होंगे, हो सकता है ये पत्थर ना ठोकरों में लगाओ, ये उसी जगह पे कई सालों से पड़ा हो। ये पत्थर आप है। मैं 56 ईयर से इस जमीन पे हूं। जैसे वो पत्थर उस जमीन पे रखा हुआ था, मैं 56 साल से हूं। कोई हो सकता है 60 साल से हो, कोई हो सकता है 40 साल से हो, कोई हो सकता है 25 साल से हो, कोई हो सकता है 20 साल से हो। आपकी जिंदगी में कोई एलिवेशन नहीं है। एलिवेशन का मतलब है कोई सरबुलंदी नहीं है, कोई सरफराजी नहीं है। आप उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में रह रहे हैं। हो सकता है ये आज आपकी जिंदगी के हालात हो। आप सोच रहे हो कि यार बहुत सालों से मैं एक ही जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं इसी जगह पड़ा हुआ हूं, मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि मेरे लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको चुनता है। जिस तरह याकूब ने बहुत सारे पत्थरों को छोड़ के सिर्फ वो पत्थर को चुना जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता था। क्या आपको नहीं लगता खुदा आप सब इंडिया पाकिस्तान से हैं? बहुत सारे लोग, हम सभी इंडिया पाकिस्तान से हैं। हालेलुया। आप लोग उस जगह पे, उस शहर में, अपने गांव में पत्थरों की तरह पड़े हुए थे। आपको नहीं लगता था यहां से कोई मुझे उठा सकेगा, यहां से कोई ऐसा टाइम आएगा कि मैं यहां से उठ के किसी और जगह चला जाऊंगा, लेकिन खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि हमने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है। याकूब ने वो पत्थर चुना क्योंकि उसको लगा ये पत्थर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको नहीं लगता कि अगर याकूब को लगता है कि वो पत्थर इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा को नहीं पता कि वो आपको इस्तेमाल कर सकता है? इसीलिए आपके रिश्तेदारों को पाकिस्तान इंडिया में छोड़ दिया। आपके माँ बाप को उसने नहीं चुना, आपके चचा मामूओं को नहीं चुना, आपके स्कूल के दोस्तों, कॉलेज के दोस्तों को नहीं चुना, उसने आपको चुना और वहां से उठा के खुदा इस जगह पे लेके आया ताकि आपको सर बुलंद कर सके। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मैं वो पत्थर हूं? कितने सालों से हम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हम वहीं थे। हमें कोई आसरा नहीं था कि यहां से कभी हम मूव भी करेंगे। हालेलुया। आप हो वो पत्थर जिसको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। ये पत्थर को कोई आइडिया नहीं था कि मैं किसी के काम भी आ सकता हूं। मैं तो इधर पड़ा हुआ हूं, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं अपने घर में मैं अपने आप को नाकारा समझता था। मेरे माँ बाप मुझे समझते थे नाकारा है, ये किसी काम का नहीं है। हो सकता है मेरे जैसे आप में से बहुत सारे लोग हो। हालेलुया। जिसको माँ बाप ने मुंह से बोला हो तो किसी काम का नहीं है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये हम अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह बोलते हैं। मैं ऐसी अनहोनी बात नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात है, इस तरह हम करते हैं। हम सबकी जिंदगियों में ऐसा टाइम आता है, हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसे पता है कि आपसे क्या काम उसने लेना है। हालेलुया। आपके माँ बाप को नहीं पता कि आप क्या काम करने वाले हो, आपके बॉसेस को नहीं पता कि आप क्या काम कर सकते हो, लेकिन उसको पता है उसने आपको किस लिए बनाया है, किस लिए उसने आपको उस जगह से उठाया है और एक नई जगह लेके आया है ताकि आपको वो इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। बोले मैं हूं वो पत्थर। मैं पाकिस्तान इंडिया में रह रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन खुदा की नजर मुझ पे पड़ी है और उसने मुझे वहां से उठाया। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं रह गए, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग वहीं रह गए, लेकिन खुदा ने मुझे वहां से उठाया और इस जगह पे लेके आया ताकि मुझे इस्तेमाल कर सके। हालेलुया।
तो याकूब ने वो पत्थर उठाया और जिस जगह था उस जगह से उठा के वो एक नई जगह लेके आया, उस जगह पे जहां पे उसने सोना था। वो पत्थर को नहीं पता कि मैं सालों से यहां पड़ा था, किसी ने मुझे आज तक घास नहीं डाली, किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं है, ये मुझे उठा के एक नई जगह पे लेके जा रहा है। अगर पत्थर की जुबान होती तो पत्थर बोलता भाई मुझे छोड़ दो मेरे हालात पे, मैंने कहीं इधर उधर नहीं जाना। लेकिन बाइबल बताती है कि इन हालात में जब पत्थर डाउन था, सुन रहे हैं, इन हालात में जब पत्थर डाउन था वो फिर भी सर्विसेज दे रहा था। उसने बोला हाँ ठीक है, मैं ऑर्डिनरी पत्थर हूं, मैं कोई स्पेशल पत्थर नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी पत्थर हूं। यहां से लोग अक्सर जाते हैं, कोई इस पत्थर पे थूक के चला जाता है, कोई हिट करके चला जाता है, लेकिन अगर मेरा इस्तेमाल करने का टाइम आ रहा है तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल होऊंगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है? बिलीव करें, मेरे 4 फादर्स में से कोई पास्टर नहीं है, मेरे आसपास रिश्तेदारों में कोई पास्टर नहीं है। मुझे कभी भी नहीं पता था कि मुझे कभी ऐसा खुदा इस काम के लिए कॉल करेगा। आज में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता वो क्या कर सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? अगर खुदा ने आपको उस जगह से उठाकर इस जगह लेके आया है तो आपका काम क्या है कि जो सर्विसेज खुदा आपसे मांग रहा है आप सर्विसेज दें। वो पत्थर को उसने उठा के खाली वहां पे फेंका नहीं है, उस पत्थर को उसने इस्तेमाल करना था। उसमें अपना 2.5 किलो का, उसने 5 किलो का सर उस पर रखना था और सारी रात उस पत्थर ने उस सर को संभालना था। समझ रहे हैं हनुक भाई? ध्यान है आपका? उस पत्थर ने सर्विसेज देने से इनकार नहीं किया। यहां पे हम मसीह लोग मार खा जाते हैं। हम बहुत सारे मसीह लोग इसी जगह पे मार खा जाते हैं क्योंकि जब हम डाउन होते हैं तब हम बोलते हैं हमें तो खुद को इंकरेजमेंट की जरूरत है। हम इस वक्त सर्विसेज देने के मूड में नहीं है, हमारा तो दिल ही नहीं चाह रहा कुछ करने को। तो हमसे बोल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमसे पैसे मांग रहा है। हम खुद बीमार पड़े हुए तो हमसे बोल रहा है हमारे लिए दुआ करें। यहां पे हम मसीह मार खा जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह जिंदगी ये है कि जब आप अपने जिंदगी के लोएस्ट मोमेंट पे हो, जब आप बिल्कुल जमीन पे थल्ले लगे हुए हो और उस टाइम पे कोई आपको बोले कि मेरी मदद कर, मुझे इंकरेजमेंट की जरूरत है, आप सारी चीजें छोड़ के, अपनी हालत छोड़ के आप उसको एनकरेज करें, आप उसको दिलासा दें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफदेह हालात में से गुजर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं आपको बोल रहा हूं, ये आपका मोमेंट है कि आपने इनकार नहीं करना, क्योंकि खुदा ने आपको आगे बड़े स्पेशल तरीके से इस्तेमाल करना है। खुदा आपकी कंफर्ट में आपको इस्तेमाल नहीं करेगा कि आप जब बिल्कुल मजे से बैठे होंगे, हर चीज बढ़िया चल रही होगी, खुदा बोलेगा यार तू ऐसा कर, इसकी भी मदद कर दे, उसकी भी, हाँ खुदावंद मैं कर सकता हूं। नहीं, खुदा उस वक्त बोलेगा जब तुम्हारे पास 2 रोटियां होंगी और बोलेगा 4 लोग उधर भूखे पड़े हैं, जाके उनको रोटियां दे के आओ। खुदावंद मैं कैसे दूं, मेरे पास तो खुद इतनी सी हैं। खुदा आपको टेस्ट करेगा आपके लोएस्ट मोमेंट में। और इस चर्च में जितने भी लोग यहां पे हैं, आप में से बहुत सारे लोग, 90% लोग अपनी जिंदगी के लोएस्ट टाइम से गुजर रहे हैं और खुदा आज आपको मेरे मुंह से कहलवा रहा है कि खुदा इस हालत में आपको कॉल करेगा कि सर्विसेज दो अपनी। आपने पीछे नहीं हटना, आपने खुदा को ना नहीं बोलनी है। अगर इस टाइम पे आप अपनी परेशानी दूर करके, अपनी परेशानी छोड़ के आप किसी दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको इस जगह से निकाल लेगा। हालेलुया। बहुत सालों पहले की बात है, हमारे इंग्लिश चर्च में एक फैमिली थी, ऐसे ही डाउन मोमेंट से गुजर रही थी। मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी है सालों पहले, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो कुछ खाने पीने को नहीं था। एक दिन मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ ने 1 महीने की ग्रोसरी उनके लिए खरीदी, बहुत सारी, सब चीजें, गोश्त, मुर्गी, आटा, तेल, दालें, सारी चीजें जो पूरा महीना उनका चला है। देखिए, पुलपिट पे से मैं कोई गलत प्रीच नहीं कर सकता, ना कोई झूठ एग्जाम्पल दे सकता हूं।
एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, ऐसा ही था। हम लोग कोई 1300 दरम की ग्रोसरी लेके गए उसके पास, और जब हम ग्रोसरी लेके गए उन लोगों ने वेलकम किया। इंडियन फैमिली थी, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने बोला जब आप आ गए हो, चाय का सामान अगर इसमें है तो फिर आप बैठ जाओ, ताकि हम चाय बनाते हैं, और जब तक चाय बनती है तो आप थोड़ा सा हमारे साथ बैठो। तो उसकी वाइफ गई चाय बनाने के लिए, और हस्बैंड क्या करने लगा कि अगर 2 तेल के बोतलें थी तो एक तेल एक तरफ करा, एक तेल अलग किया। 2 आटे की थैलियां थी, एक इधर करी एक उधर करी। 2 चावल की थैलियां थी, एक इधर करी एक उधर करी। साबुन इस तरह आधे आधे। उसने जब तक चाय बन रही थी, उसने पूरी ग्रोसरी जितनी हमने दी थी उसने एग्जैक्टली आधी आधी कर दी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे कि हमारे पड़ोस में एक अफ्रीकन फैमिली रहती है जो हमसे भी बुरे हालात में गुजर रहे हैं। अगर खुदा ने आज हमें दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने लोएस्ट मोमेंट में से हम उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमारे जैसे हालात में से गुजर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीह जिंदगी। आपके कंफर्ट में खुदा नहीं आपसे बोलेगा, आपके लोएस्ट मोमेंट में खुदा बोलेगा कर, अब करके दिखा। नहीं खुदावंद मैं नहीं कर सकता, तभी आपका टेस्ट है। आप खुद बीमारी में से गुजर रहे हैं और खुदा बोल रहा है तो उसके लिए दुआ कर। आप दुआ करेंगे, आपकी भी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसकी भी ठीक हो जाएगी। खुदा ने रखा ही सिस्टम इस तरह से। हालेलुया। तो उस पत्थर को जब उधर से उठा के दूसरी जगह रखा है, पत्थर ने कोई एतराज नहीं किया। पत्थर ने बोला मैं सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं। और उसने, पत्थर ने क्या किया कि ठीक है, आई एम रेडी टू सर्व। और सर्विंग क्या थी कि उसने एक सर को, 5 किलो का सर होता है शायद, 6 किलो का, तो 6 किलो के सर को उसने पूरी रात अपने ऊपर टिका के रखना है। हालेलुया। और ये मामूली बात नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि वो पत्थर काहिल था। इसलिए काहिल था कि वह बरसों से एक ही जगह बैठा हुआ था, उसने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया था। तो जब उसने याकूब के सर को अपने ऊपर टिकाया, उसने एक चीज साफ क्लियर बोल दी कि मैं किसी की अथॉरिटी के नीचे आ गया हूं। आई एम अंडर सम हेडशिप। समझ में आ रही है? आपके ऊपर कोई ना कोई सर होना चाहिए। समझ में आ रही है? आप सरकटे नहीं होने चाहिए। मैं कौन से सर की बात कर रहा हूं? जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता हो, जो आपके ऊपर अथॉरिटी में हो, और वो एक ही सर होता है। कभी 2 सर के देखे आपने लोग? 2 सर के लोग कौन होते हैं? भूतने होते हैं, देव होते हैं, जिनके 2-2 सर होते हैं। कलाम में लिखा हुआ है औरत का सर मर्द है, मर्द का सर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह का सर कौन है? खुदा बाप है। तो खुदा अपने कलाम में हेडशिप की बात करता है। मेरे चर्च में अगर कोई आता है ना और वो बोलता है पास्टर जी मैं अपने चर्च का फाउंडर हूँ, मैं अपने चर्च का CEO हूँ, मैं अपने चर्च का प्रेसिडेंट हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं बोलता हूँ कोई है तुम्हारे ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं सबके ऊपर हूँ। मैं उसको चर्च में मौका नहीं देता। अपने ऊपर अथॉरिटी रखने वाला कोई शख्स रखें, और वो एक होना चाहिए। अगर रूहानी अथॉरिटी है, एक पास्टर रखें। अगर आपके ऊपर कोई काउंसलर है, हमारे पास काउंसलर है, बेस्ट काउंसलर। हमने कभी इसका तारुफ ही नहीं करा। इधर आओ, इधर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यंग मैन, ये नौजवान विजडम से भरा हुआ है। आपको किसी भी चीज में मशवरा चाहिए। आज मैं ओपनली सबको बोल रहा हूं। आपको काम के सिलसिले में, आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में, आपको फाइनेंस, आपको किसी भी चीज में कोई भी मशवरा चाहिए, और आप बोल रहे हैं पास्टर साहब आप हमें मशवरा दें, पास्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये चर्च के ऑर्डेन काउंसलर हैं। आपने इनको इस्तेमाल करना है। और अभी तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 100/100। समझ रहे हैं? 100% मार्क्स लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी मशवरा, ये आप बिल्कुल रेस्ट अश्योर रहें कि आपका सीक्रेट इनके दिल में दफन रहेगा, किसी के साथ नहीं शेयर। लेकिन आप कोशिश करें चर्च की चीजों को आप इस्तेमाल करें। तो हमें करना क्या है? हमने
एक सर अपने ऊपर रखना है। आपके घर में आपके माँ बाप आपके ऊपर अथॉरिटी है, आपके घर में आपका शौहर आपके ऊपर अथॉरिटी है, बच्चे हैं तो माँ बाप अथॉरिटी है, आपके ऑफिस में आपका बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी है। भले कितना नक्शड़ू बॉस हो, कितनी नक्शड़ू मैडम हो, आपने अथॉरिटी के ताबे रहना है। यह खुदा का कलाम बोलता है। बाइबल में लिखा है, हम्बल योरसेल्फ बीनीथ द माइटी हैंड ऑफ गॉड, देन ऑन राइट टाइम गॉड विल लिफ्ट यू अप। मतलब खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वक्त में तुम्हें सर बुलंद करेगा। मैंने बहुत दफा देखा है कि बाज दफा हम अपने बॉसेस के खिलाफ जा रहे होते हैं, हम बॉसेस के चैनल को क्रॉस करते हैं और जो उसका बॉस है उससे जाके बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तरक्की कभी आपको नहीं मिलेगी। हम मसीह लोगों के ऊपर कितना भी खड़ूस मैडम हो या बॉस हो, आपने उसका चैनल क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आपको जो बरकत रिलीज होगी खुदा किसी शख्स के जरिए रिलीज करेगा, और बॉस अगर रेडी नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो बॉस को खुश रखें, उसके हर एक चीज के लिए आप हाँ बोलें, कोई बात नहीं है। खुदा है, एक दिन आपके बॉस को रिप्लेस कर देगा। खुदा है, आपको एक दिन देखेगा कि बहुत तकलीफ में से गुजर रहे हो, खुदा निकाल के किसी दूसरी जगह में आपको ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? अथॉरिटी के खिलाफ ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ जाए। हम लोग बाज़ दफा अथॉरिटी के खिलाफ जाते हैं। अथॉरिटी के खिलाफ जब जाते हैं हम, तो खुदा हमें इंसान की तरह नहीं देखता, बिलीवर्स की तरह नहीं देखता, खुदा शैतान की तरह देखता है। क्योंकि सबसे पहले शैतान था जिसने ये प्लान किया था कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊपर लेके जाऊंगा। सबसे पहले उसने अथॉरिटी को चैलेंज किया था। तो कभी भी अथॉरिटी के हमेशा ताबे रहें। इस पत्थर ने बोला, ठीक है, मैं सारी रात इसके नीचे सर्विस देता रहूंगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर सुबह कुछ नई चीज हो गई है। सुबह जब हुई है तो वही पत्थर जो उसने, मान लें ये पत्थर था, उसने यूं करके रखा हुआ था ताकि सो सके, लेकिन सुबह सुबह उसने क्या किया? उसने ये पत्थर को यूं नहीं करा बल्कि सतून की तरह खड़ा कर दिया, यूं खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूं इस पुलपिट पे से, आप लोग भले पत्थर की तरह जिंदगी गुजारी है, लेकिन आने वाले दिनों में खुदा आपको पिलर्स की तरह खड़ा कर रहा है। आप लोग अपने अपने घरों में अपने घरानों के लिए पिलर बनेंगे, आप लोग चर्च के लिए पिलर बनेंगे, आप लोग माशरे के लिए पिलर बनेंगे। खुदा आपको पत्थर की तरह नहीं रखेगा। अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी हालत में, आप, इमरान को मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता, इमरान हमारा बड़ा अच्छा बेटा है। हर कोई देखें प्रीचिंग के लिए नहीं कॉल हुआ है, हर कोई वर्शिप के लिए नहीं कॉल हुआ है। उसकी एक डिफरेंट कॉलिंग है और वो अपनी कॉलिंग को बड़ी फेथफुली वो चर्च के लिए कर रहा है। हम वो हाईलाइट भी नहीं करना चाहते यहाँ पे, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता हाईलाइट करें। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं, प्लीज, माइक सारी खिदमत नहीं है कि आपको माइक चाहिए गीत गाने के लिए, कलाम सुनाने के लिए। खिदमत ये है कि आप कुर्सियां लगा रहे हैं। खिदमत ये है जो जल्दी आते हैं यहाँ से खाली बोतलें उठाते हैं, कुछ झाड़ू भी लगा देते हैं, ये सारी खिदमत है। और उनका रिवॉर्ड मेरे से कम नहीं है, उनका उतना ही रिवॉर्ड है जितना मेरा है आपके लिए। तो अपनी सर्विसेज को पहचाने, आप क्या खुदा के लिए कर सकते हैं, आप करें। और जब आप करेंगे, खुदा आपको पत्थर नहीं रहने देगा। खुदा अगर वहां से उठा के, पाकिस्तान से, इंडिया से उठा के आपको यहाँ पे लेके आया है, आप समझ रहे हैं वहां पे भी मैं पत्थर था, यहाँ पे भी पत्थर हूं, 6 महीने से मेरे हालात नहीं बदले। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अब आप आने वाले 6 महीने देखें खुदा किस तरह आपकी सारी सिचुएशन को चेंज कर रहा है, आपको इस स्टेट में रहने नहीं देगा। खुदा वासिफ आपको लीडर की तरह, आपको एक सतून की तरह खुदा खड़ा करेगा। हालेलुया, बोले आमीन, बोले आई रिसीव इट। हमें ये ऐसे मौकों पे फौरन मुंह खोल के
उसको क्लेम करना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए। आप सबकी जिंदगियां नॉर्मल चल रही है जमाने से ऑर्डिनरी पत्थर की तरह, लेकिन अब कुछ सुपरनेचुरल होने वाला है। ये पत्थर को कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे यहां से कोई उठाएगा, लेकिन उठाया गया। इसके आसपास जितने पत्थर थे वो सब इसी को देख रहे थे, यार इसको उठा लिया, हमें नहीं उठाया। आपको नहीं पता, आपके रिश्तेदार आपकी तरफ देखते हो, यार इसको दुबई का मौका मिल गया, ये दुबई में जाके फिट हो गया, ये दुबई चली गई है, हमें यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा, हम इससे ज्यादा तालीम याफ्ता है, हम इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम इससे ज्यादा शार्प हैं। लेकिन खुदा ने उनमें से किसी को नहीं छुआ, उसने आपको उठाया और यहाँ पे लेके आया। और जब आपको यहाँ पे लेके आ गया तो अगला स्टेप क्या है? आपको खुदा पत्थर नहीं रहने देगा, खुदा आपको सतून की तरह बना रहा है। कितने लोग सतून बनना चाहते हैं? पत्थर क्या होता है? पत्थर बोझ होता है, पत्थर बोझ होता है। लेकिन सतून क्या होता है? बोझ उठाने वाला होता है। हालेलुया। 4 सतून खड़े करके ऊपर छत डाल दें, आप कितने बोझ उठा सकते हैं। सतून का यह कमाल होता है। आज आपकी पोजीशन हो सकता है इस चर्च में पत्थर की तरह, लेकिन आने वाले दिनों में खुदा आपके हालात को बदल रहा है। आपकी पोजीशन पत्थर की तरह नहीं रहेगी, बल्कि आपकी पोजीशन सतून की तरह बनेगी। और जब सतून की तरह होगी तो आप में से कुछ लोग मेरे पास आके बोलेंगे, पास्टर जी अगले महीने क्या सारा हॉल का रेंट मैं अकेला अफोर्ड कर सकता हूं। पास्टर जी फला गाड़ी मैं अफोर्ड करूंगा। पास्टर जी 1 साल का इन बच्चों का हमारे चर्च की तरफ से। खुदा ऐसी बरकत आपको दे सकता है, बशर्तिया आप होशियारी के साथ या चालाकी के साथ खुदा के साथ ना चलें। आप खुदा के वादों पे ट्रस्ट करें कि जो आपको वहां से उठा के यहां लेके आया है, अगला स्टेप उसने क्या किया इस पत्थर के साथ? उसने इस पत्थर को खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी यहां पे खत्म नहीं हो रही है, आपके हालात यहां पे फिनिश नहीं हो रहे हैं, आपकी जिंदगी बेहतर होने वाली है, क्योंकि समथिंग इज न्यू कमिंग अप। कुछ नया आपकी जिंदगी में खुदा कर रहा है, और जब वो कर रहा है तो सारी दुनिया उसको देखेगी, क्योंकि ये पत्थर को कभी भी आइडिया नहीं था कि मैं सतून भी बन सकता हूं। इसको कभी भी आइडिया नहीं था मैं सतून बन सकता हूं। मैं तो पड़ा हुआ था राह में, कोई ठोकर मार रहा है, कोई थूक के चला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे खुदा ने एक बंदा भेजा जिसने मुझे सतून की तरह खड़ा करवा दिया। हालेलुया। खुदा कभी भी आसमान से उतर के आपके लिए काम नहीं करेगा, खुदा किसी को आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या किया पता है? याद है किसी को क्या किया है? नहीं, उसके ऊपर तेल डाला है। खुदा जब आपको सतून की तरह खड़ा करेगा तो खुदा आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। बाइबल कहती है उसने उसके ऊपर तेल डाला है, इसका मतलब है खुदा आपको अनॉइंट करेगा ताकि आप खुदा का घर कहलाए जाएं। हालेलुया। ये सारा काम किसका है? खुदा का। उसने आपसे काम लेना है, उसका पर्पस है आपकी जिंदगी के लिए, और उस पर्पस के लिए उसने काम लेना है। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कौन पत्थर रहना नहीं चाहता? कौन सतून बनना चाहता है? जरा अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। खड़े तो सब हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं देखूंगा ये खड़े हुए सारे लोग जो है ना, इनमें सतून फिर भी चंदी लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाइबल बताती है, आखिरी आयत पढ़ेंगे, और ये जो पत्थर मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। ये कैसे होगा? एक पत्थर से घर बनता है? नहीं बनता। फिर लेकिन खुदा का कलाम बोल रहा है कि ये जो पत्थर मैंने सतून सा खड़ा किया है, ये आने वाले दिनों में खुदा का घर होगा। हालेलुया। एक पत्थर से घर नहीं बनता, उसके लिए और पत्थर चाहिए। मैं आपका पास्टर आपके सामने इस जगह पे हूं। एक जमाने में मैं पत्थर की तरह था, खुदा मुझे वहां से निकाल के यहां लेके आया। खुदा ने मुझे सतून की तरह खड़ा किया। खुदा ने मुझ पे तेल का प्याला उंडेला। अब पत्थर जो था ऑर्डिनरी पत्थर नहीं रहा,
बल्कि वो क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर हो गया, क्योंकि अब उस पे मसा किया हुआ तेल उसके ऊपर आ गया है। हालेलुया। अब ये पत्थर क्या कर रहा है, ये पास्टर हेनरी क्या कर रहा है, पिछले कुछ सालों से ये कुछ नहीं कर रहा, ये बस अपना मुंह खोल रहा है और दूसरे पत्थर खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता पत्थर कहां कहां से, शारजा, दुबई, सब जगह से आके मेरे साथ मिलना शुरू हुआ है, और ये एक दिन खुदा का घर पूरा रेडी यहां पे हो गया है। हालेलुया। मैं, यकीन करें, मैं बाज़ दफ़ा बोलता हूं कि मैं डिज़र्व करता हूं कि आपके पीछे जो माँ बाप पाकिस्तान इंडिया में है ना, कभी ज़रूर आके यहाँ पे गवाही दें, क्योंकि बेशुमार पास्टर्स हैं जो यहाँ से खुदा ने मेरे ज़रिए तैयार किए हैं, बेशुमार वर्शिपर, बेशुमार इवेंजलिस्ट खुदा ने निकाले हैं, खुदा के बड़े बड़े अच्छे लोग। खुदा, यकीन करें, चोर जैसे, जिसे चोर होते हैं ना, चोर लिटरली चोरी करने वाले। कल एक हमारा शख्स था, वो चोरी करता था, पकड़ा गया, बहुत पहले की बात है। अब मैं उसे देख रहा हूँ, उसका आखिरी टाइम जब यहाँ था, पूरा खुदा को उसने दे दिया था। अब मैं देख रहा हूँ तो पाकिस्तान में वो बड़ी दयानतदारी से खिदमत कर रहा है। क्यों आपके माँ बाप वो करते हैं, क्यों आपके माँ बाप, ये कर्ज है उनके ऊपर, क्योंकि दुबई में खुदा ने एक शख्स को रखा हुआ है कि आप जिस तरबियत से आ रहे हैं, उस तरबियत में हो सकता है खुदा के घर की इतनी वैल्यू नहीं थी, खुदा के कलाम की वैल्यू नहीं थी, लेकिन खुदा ने एक पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है जिसने पत्थरों को अट्रैक्ट किया है। और जब पत्थरों को अट्रैक्ट किया है, एक एक पत्थर दूसरे पत्थर से मिलने लगा है, एक खुदा का घर तैयार हो गया है। वो लोग जो माँ बाप की परवरिश, माँ बाप की तरबियत के साथ आए थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई। जब वो पीछे वापसी इंडिया, पाकिस्तान जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं, ये तो डिफरेंट हो गया है। खुदा ने किस बंदे को वहाँ पे रखा है कि हमारे बच्चे को शराबी से उसने खुदा का खादिम बना दिया, जुआरी से उसने खुदा का खादिम बना दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आज मेरे साथ हो रहा है, कल आप लोगों के थ्रू खुदा करेगा। बेशुमार जिंदगियों को आप लोग टच करोगे, बेशुमार पत्थर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये पत्थर आपके पास मिलना शुरू हो जाएंगे और बड़ी बड़ी कलीसियाएं शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े चर्च बनना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े खादिम खुदा आपके जरिए निकालेगा और बड़ी बड़ी कलीसियां खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? आइए अपने हाथ ऐसे ही बुलंद रखें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम ऐलान करते हैं खुदावंद के हम है वो पत्थर जिसको खुदावंद आपने पाकिस्तान, इंडिया से निकाला। हम उस जगह फंसे हुए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें चुना जाएगा, लेकिन खुदावंद आप वो हो जो खुदावंद अपने लोगों को चुनते हो। आपने हमें चुना खुदावंद, उस जगह से उठाया जिस जगह पे हम, हमारा ख़ानदान, हमारा परिवार रह रहा था, उसमें से अलग करके आप यहाँ पे लेके आए। खुदावंद ना सिर्फ लेके आए, बल्कि खुदावंद यहाँ पे पिलर की तरह हमें बनाया। आज ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, ये अपने अपने घरों के पिलर हैं, क्योंकि जो ये कमा रहे हैं ये वहाँ भेज रहे हैं, और एक बंदा पूरे घराने के बोझ वहाँ पे उठा रहा है। खुदावंद अगला स्टेप इनकी ज़िंदगी में अनॉइंटिंग का है, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज ये तेल खुदावंद अपने बंदों के ऊपर आप खुदावंद उंडेलिए। आज सुपरनेचुरल अनॉइंटिंग इनके ऊपर आए खुदावंद, ताकि आने वाले दिनों में ये बड़े बड़े खादिम बन सकें, अपने अपनी खिदमत को पहचानने वाले हों। जिस तरह वो पत्थर ने बोला, ठीक है मैं सर को उठाने के लिए रेडी हूँ, ये अपनी खिदमत देने के लिए रेडी हूँ खुदावंद। कोई काउंसलर है, कोई रुपए पैसे से खिदमत दे सकता है, कोई अपने गिफ्ट्स के जरिए दे सकता है, कुछ के ताल्लुकात ऐसे हैं कि किसी की जॉब लगा सकता है, कुछ के ताल्लुकात पुलिस में हैं, कुछ के ताल्लुकात कहीं पे हैं। आप किसी भी तरह से खुदा के लोगों की हेल्प करना शुरू करें, ये आपकी खिदमत है। खुदावंद एक एक को छूइए, बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। जैसे ये लोग आए वैसे जाए नहीं, क्योंकि इनके सर बुलंदी का टाइम आ गया है, इनको उठाने का टाइम आ गया है, इनकी अपलिफ्टिंग का टाइम आ गया है। हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी, यहोवा खुदा, खुदावंद, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह खुद आ रहा है इनको यहाँ पे सरफराजी देने, इस मुल्क में उठाने के लिए। इनको खुदावंद एलिवेट करने वाला हमारा प्रभु यीशु आ रहा है। हालेलुया। खुदावंद है बाप, इन सब की जिंदगियां तब्दील होने वाली हों, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए।